star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, यानी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं कोई 8-9 दिन या 10 दिन हो गए मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया। हालांकि बकरीद आई और बड़ी ईद की इतनी सारी तैयारियां थीं, लेकिन मैं कुछ भी जो है ना वो शूट नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत ही इतनी ख़राब चल रही थी मेरी। ऐन ईद वाले दिन ही जो है ना वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बहरहाल व्लॉग बनाना भी एक मेहनत तलब काम होता है कि उसमें मैं काम करूं, कैमरा उठाऊं, फुटेज बनाऊं। हालांकि दिल तो था, लेकिन बिल्कुल भी मसरूफ़ियत भी तो इतनी होती है कि बकरीद वाले दिन तो खुद ही घर में आप इतने मसरूफ़ होते हैं और पूरे मतलब घर की कुकिंग शुकिंग करना और ये सब करना, तो इसलिए भी मैं कुछ भी नहीं बना सकी वीडियो। बल्कि 8-9 दिन तो जो है ना वो मैंने कैमरा ही नहीं उठाया। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर लगी और पहले से अच्छी तबीयत लगी, तो मैंने जो है आज कैमरा उठाया और सुबह से मैं स्टार्ट हो गई। तो आज की व्लॉग में एज सच इतना ख़ास कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी बहुत आज की होगी। और मैंने जो कुछ मेरे घर पे जो बारबेक्यू वगैरह हुआ था, तो उसकी थोड़ी सी जो है वो वीडियोस होंगी। तो भाई जब सुबह हो गई तो आज वैसे भी कुछ भी मतलब इतने दिनों से सही से ना नाश्ता कर रही थी ना खाना खा रही थी। तबीयत इतनी ख़राब थी और गर्मी से तो पता ही है कि इतना बुरा हाल है सबका। और बारिशें भी नहीं हो रही हैं, तो इत्तेफाक है कि आज बारिश भी हो गई है और मौसम तो खैर अच्छा नहीं हुआ है। गर्मी वैसे ही है, तो ज़रा खुल के बारिश हो जाए ना तो फिर मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो बस अपने लिए मैंने जो है ना आलू के बस 2 आलू काट के बस आलू की भाजी बना ली और उसके साथ ही अपने लिए रोटी बना ली और नाश्ता कर लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं वो नाश्ता कर रही थी और गर्मी की वजह से ना सच कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। और तबीयत भी इतनी ख़राब थी और दवाएं खाने से तो वैसे भी इतना मूड ख़राब हो चुका होता है। तो बहरहाल मैंने नाश्ता अपना तैयार कर लिया है और नाश्ता करके फिर मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी। कुकिंग शुकिंग भी मैं इतने दिनों से नहीं कर रही थी और घर वाले बेचारे बस जैसा तैसा ही खा रहे थे, और ऐन बकरीद वाले दिन की बीमारी की वजह से मैं इतना कुछ अभी तक नहीं बना सकी। बस एक दिन हमारे घर बारबेक्यू हो गया था, तो उसमें मैंने ज़रा काम कर लिया उस दिन, क्योंकि मैं ही होस्ट भी थी और मेरे ही घर पे भी था, तो इसलिए ना तो मैं थोड़ी ज़रा काम वाम मैंने उस दिन कर लिया। बस नाश्ते के बाद जो है ये थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने अपने नाश्ते के बर्तन और कुछ बर्तन रखे हुए थे रात के, तो उनको धो लिया। और मेरी मेड आ चुकी थी, तो अब उसके साथ जो है सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से जो है मैं अपने घर पे भी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकी और घर की सफाई सुथराई भी बस ऐसे ही हो रही थी। तो होता यही है ना कि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर घर बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है और सब कुछ ही डिस्टर्ब हो गया इस दफ़ा। तो बच्चों को मैं इतना मतलब घर में जिस तरह से होता है बकरीद के लिए खाना बनाना, मैं इतना नहीं बना सकी। और सफाई वगैरह भी ज़ाहिर है कि अभी 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जब मेड आने लगी तो बस वो भी ऊपरी करके चली जाती थी, मैं इतने ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने नाश्ता कर लिया और सफाई के बाद मैंने अपनी मेड को भी एक कैल्शियम दिया और ख़ुद भी अपने लिए बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इससे मतलब जितना हम इतना काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि ख़वातीन जो है ना वो ये कैल्सी ज़रूर ले लिया करें। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं और ये ज़रूरी भी है बोन्स के लिए। तो जनाब ये जो वीडियो है ये मेरी ईद के तीसरे या चौथे दिन की, आई थिंक हमने ईद के बाद जो संडे आई थी तो उसमें हम लोगों ने ये बारबेक्यू किया था। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो फिर भी मैंने कहा कि चलो अब हमारे घर में ही हो रहा है तो हम सारे भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग जो है वो फिर बारबेक्यू मिलजुल के करते हैं। तो यहाँ पर जो है गोश्त के पाचे बनवा लिए थे मैंने, लेकिन होता क्या है कि जब वो बनकर आ जाते हैं ना तो फिर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मुझे सफाई करनी पड़ी, क्योंकि गोश्त वाले जो है ना फिर वो जैसा तैसा ही करके दे देते हैं। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि पहले हम पार्चों के ऊपर मसाला नहीं डालेंगे। मसालों को जो है ना एक जगह हम मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है सारे पार्चे इन मसालों में डालेंगे। तो इसलिए मैंने ये बड़ी पतीली ख़ाली कर ली और इसके अंदर जो मैंने दिखाया था प्याज है, ये लहसुन अदरक है और इसके बाद पपीता है, इसको मैंने डाला है। अच्छा, गोश्त जो है मेरा तकरीबन 7 किलो या इससे भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैंने जो है बस आधा किलो प्याज डाली है, आधा किलो दही और आधा किलो लहसुन अदरक, यानी मिक्स जो है ना वो आधा किलो ही है। और पपीता जो मैंने साइज़ में दिखाया एक बड़ा, आई थिंक कि वो 1 पाव का होगा, तो वो मैंने डाला इसके अंदर। और अब इसके अंदर जो है बस वो जो ड्राइड मसाले होते हैं वो डालूँगी मैं। नमक डाला है और ये बारबेक्यू मसाला डाला है, क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं सारे मसाले जो है ना फिर उन्हें ट्राई करूँ और फिर उसके बाद उनको फिर मसाला तैयार करूँ। तो इसलिए मैंने जो रेडीमेड मसाला आता है बिहारी कबाब मसाला, मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 पाव जो है वो सरसों का तेल डाल दिया। अच्छा जनाब, ये जो मैं रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है और बारबेक्यू का इससे बेहतर मसाला नहीं हो सकता जो मैं ये बता रही हूँ। और इतना टेस्टी और गोश्त की गलावट इतनी परफेक्ट हुई थी कि सभी जो है ना वो वाह वाह कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये मसाला जो लगा था इसमें। तो अब जो मसाले को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तमाम मसाले यकजान हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं ये गोश्त के पाचे मिला के रख दूँगी। और तकरीबन ये सारे मसालों को जो है ना मैं अभी चम्मच से दिखा रही हूँ, लेकिन इनको हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन लें तो इस तरह से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारी अम्मी कहती थी कि गोश्त में मसालों का रचना बहुत अहम है और उनको हम हाथों की मदद से, जब हाथ से हम मलते हैं ना तो ज़्यादा जायका जो है मसालों का वो गोश्त के अंदर जाता है। तो यहाँ पर सारे मैं इसमें डाल दूँगी पार्चे और उसके बाद जो है हाथों से खूब अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तकरीबन 4 घंटे के लिए रख देंगे। क्योंकि अगर रात में हमने बारबेक्यू करनी है तकरीबन 10 बजे, तो मैंने इसको शाम के 6 बजे इसको मसाला लगा दिया। 4 घंटे तक इसे हम रेस्ट देंगे। और पपीता जो है वो गलाओ एजेंट है तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको गला देगा। बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बाद की जो वीडियोस है वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं खुद ही इंगेज थी और सीखों पे बोटियाँ चढ़ा रही थी और काम कर रही थी भाग भाग के। तो इसलिए जो है सीखों की कोई भी फुटेज नहीं होगी। तो ये है 14वीं का चाँद और उस दिन 14वीं की रात थी और चाँद बहुत ही खूबसूरत था, आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर ये कोयला जलाने की रस्म हो रही है और इसके बाद जो जब सीखे लगा रहे थे तो ज़ाहिर है कि मेरे हाथ तो मसालों में थे, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बना ही नहीं सकती थी मैं।
तो ज़ाहिर है अब जब घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा हो तो उस वक्त जो होस्ट होती हैं वो भाग भाग के काम कर रही होती हैं। तो ये हमारी थर्ड फ्लोर पे ये काम हो रहा था और हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो किसी ना किसी काम से हमें नीचे जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर चिकन टिक्का भी लगाया गया था। तो ये छोटी बहन जो है वो कुछ बच्चों की फरमाइश भी होती है कि चिकन टिक्का भी लगे, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन था। और छोटी बहन की आज बर्थडे भी थी, तो इस मुनासबत से हम लोगों ने केक मंगा लिया था, हालांकि उनको सरप्राइज़ दिया था और इतना ज़्यादा हमने नहीं किया था, बस यहाँ पर केक की कटिंग कर दी गई थी और रात भी बहुत हो गई थी और जो गेस्ट आए हुए थे यानी जो मेरी बहनें वगैरह आई हुई थी इन लोगों को वापस घर भी जाना था। तो यहाँ पर जब मिलजुल के छोटी छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों की खुशियाँ देखने में आती हैं, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि बड़ों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे और अपनी लाला के लिए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से तालियां भी बजा रहे थे। तो ये एक और वीडियो है, मेरी बेटी जो है रहमा वो मेरे लिए और अपने बाबा के लिए परफ्यूम्स लेकर आई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो माशाल्लाह से रहमा को बहुत ही देने दिलाने का शौक़ है, जबकि मैं बताती हूँ आप लोगों को जैसा कि ये हमेशा कहीं ना कहीं ले भी जाती हैं और इसी तरह से गिफ्ट वगैरह भी देने का बहुत ही शौक़ है। तो ये गिफ्ट लेकर आई थी और ये दिखा रही थी परफ्यूम्स के मैं कि रहमा कह रही थी कि वो मेरे लिए और अपने बाबा के लिए परफ्यूम्स लाई हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू थी और खुशबू से अच्छा तोहफ़ा तो है ही नहीं। और अपने लिए भी कपड़े लेकर आई थी, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कपड़े थे, वो ही दिखा रही थी मुझे इस वक्त। तो यहाँ पर ये मेरी बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने जो आज का बनाया है ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं वो फिर ज़रा सही से बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत सही हो गई है, तो अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।